वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निपटने के लिए दिफाही और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, सऊदी वली-अहद के साथ मुलाकात बाइसे एहसास है। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और इक़्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर। सऊदी वज़ीर और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर मदीना ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे, इबादत और नवाफिल अदा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। लिस्टें तो इस वक्त जो है वो शायद तरतीब दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई सरकारी तौर पे हतमी चीज़ मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि अखबारी ख़बरों में और जो मीडिया में आ रहा है कि जी इस किस्म की तरतीब दी जा रही है। 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ जो अक़वाम हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। लेकिन हम मुसलसल राब्ते में हैं। मेरी टीम यहाँ पे भी कोशिश ये है कि इसमें से जो भी बेहतर सूरत हाल है, कम से कम जिसकी संगीनी हो, वो जो है उसका नतीजा हासिल किया। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों से मुतालिक मीडिया में बातें हो रही हैं। मीडिया में लिस्टें तरतीब देने का जिक्र किया जा रहा है। सरकारी तौर पर कोई चीज़ हतमी नहीं। लिस्ट में नाम आने से मुतालिक अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। हम मुसलसल राबते में हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत खबर आए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन तवील और मुसलसल है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा भी अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों की बातें कयास आराइयाँ हैं। अभी तक सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान के साथ मुसलसल शेयर करते हैं। तोरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खोल दिया जाएगा। अफ़गान शहरी वीज़ा लेकर आएँ तो वेलकम करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पॉडकास्ट में रिमार्क्स मिसलीडिंग और एकतरफ़ा थे। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया खित्ते के अमन के लिए सूदमंद नहीं। पाकिस्तान की गाज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल की मजम्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का भी मुतालबा। अमेरिका का बानी पीटीआई के हवाले से सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं कि अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। टेमी ब्रूस ने अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद की। कहा, कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका अभी कोई वजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर तहकीकात हो रही हैं। वीज़ा मसाइल से किस तरह निमटना है और किससे दाखिले की इजाज़त देना है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इस हवाले से बात की जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ असखुद तौहीन अदालत केस की समाअत। ये केस एक सियासी लीडर से मुताल्लिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। आवाम भी इस केस पर नजरसानी रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के रिमार्क्स। कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरखास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेरे समाअत केस को वापस ले सकते हैं। मुझे इस इशू पर एक फाइल जजमेंट लिखनी है, लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने का कानून में कोई गुंजाइश नहीं। यह हाई कोर्ट की बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और इसमें चीजें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीए को बुलाकर हमें सख्त मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीए ने अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का बीन दिया। आइंदा पेशी पर एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुतमईन किया जाए। अगर चेयरमैन पीटीए एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुतमईन ना कर सके तो काबीना के सरबराह को तलब करेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि आप एक्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोक सकते हैं, एक्स को बंद नहीं कर सकते। आपने कहा अदालत हुक्म दे तो आप एक्स अभी खोल देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे एक गलत ऑर्डर हो गया है और अब आपको अदालत का कंधा चाहिए। आठ सियासी जमातों ने ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, सिंध यूनाइटेड पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने रजामंदी जाहिर की। MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातों का शामिल होने का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने या न बनने का फैसला नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द मौलाना फजलुर रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। हमने मुश्तरका फैसला किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। कौमी सलामती के इजलास का क्या नतीजा निकला? सवाल शुरू होते ही इजलास खत्म कर दिया गया। कौम दहशतगर्दी से परेशान है। बलूचिस्तान के हालात सबके सामने हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास यही हिकमत अमली है कि PTI को दीवार के साथ लगाएं, फिर भी मुल्क की खातिर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो इनके दोस्त ना बने। दहशतगर्दों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रुनुमा हुए। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी नाकामी है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दामात किए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अब फितना फसाद हरगिज़ कबूल नहीं होगा। मखसूस जमात मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान अब बंद होनी चाहिए। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और वफाकी महकमों के सरबराहान की कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाक से मुतालिक बलूचिस्तान के काबिल हल ज़ेर इल्तिबा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुस्बत कदम उठाया गया। वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक हुआ। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को लड़ाई लड़ने में मजबूत करेंगे। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फर्ज है। जाफर एक्सप्रेस का अफसोसनाक वाकया पेश आया। जब तक हुकूमत बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी दूर नहीं करेगी, मसला हल नहीं होगा। जब तक इन मामलात की तह तक नहीं जाएंगे, ये ठीक नहीं होंगे।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में जो गलती हुई उसको दोहराना नहीं चाहिए। अपोजिशन जमात का मुतालबा था तो पैरोल पर बानी पीटीआई को ले जाते। माजी की नाकाम हुकूमत की तरह ये हुकूमत भी पुरानी गलतियां दोहरा रही है। हुकूमत में सलाहियत नहीं मसाइल को हल कर सके। मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म अवाम को सोलर लगाने का दरस देते थे, लोगों ने घरों में सोलर लगाया तो अब हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। बताया जाए IPP से गलत मुआहदे किसने किए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडा। अलीमा खान समेत 17 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दोबारा तलबी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कल पेश होने का हुक्म दिया। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर, असलम इकबाल, ओन अब्बास और दीगर को नोटिस जारी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा करने पर बनी गाला से गिरफ्तार हैदर सईद अदालत में पेश। अदालत का मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आईपॉर का सर्वे आपने देखा जिसके अंदर एक 70% के करीब लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ़ है। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता, लेकिन मसूफ ने झाप दिया। और मुझे जो है वो उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़े। ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। अहमद खान बच्चर को मशवरा है कि जिसने व्हाइट पेपर भेजा उसे ब्लॉक कर दें। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी बोने मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। मरियम नवाज ने अपनी खिदमत से अवाम के दिलों में जगह बनाई। वज़ीर आला मरियम नवाज खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमुगान का वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। मुलजिम से 200 ग्राम आइस, 1 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक कामरान असगर कुरैशी मुनशियात फरोशी में मुलव्वस है। मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट और बगैर लाइसेंस असलहा रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।